यह कथा शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी कराह रही थी। हर दिशा में अन्याय था। राजा अपने स्वार्थ में डूब चुके थे। धर्म केवल ग्रंथों तक सीमित रह गया था। निर्दोषों की चीखें मानो आकाश तक पहुंच रही थीं। और तब पृथ्वी माता एक गौ के रूप में देवताओं के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। अधर्म बहुत बढ़ चुका है। देवता भी असहाय थे। तब सभी मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। जब उन्होंने पृथ्वी की पुकार सुनी तो उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने कहा, अब समय आ चुका है। मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लूंगा। उधर मथुरा नगरी में यदुवंश का राज्य था। राजा उग्रसेन एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनका पुत्र कंस अत्यंत बलशाली था। लेकिन उसके अंदर एक गहरा अहंकार था। धीरे धीरे वह निर्दयी बन गया। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और स्वयं राजा बन बैठा। अब मथुरा पर अत्याचार का राज था। कंस की बहन थी देवकी और उनका विवाह हुआ था वसुदेव से। वसुदेव एक ज्ञानी, शांत और धर्मप्रिय पुरुष थे। देवकी भी अत्यंत पवित्र और सौम्य थीं। उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। वह स्वयं रथ चला रहा था उसे विदा करने के लिए। लेकिन वही पल इतिहास बदलने वाला था। अचानक आकाश में गूंज उठी एक आवाज, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी थी। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में प्रेम की जगह भय आ गया और भय ने उसे क्रूर बना दिया। उसने तुरंत तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए बढ़ा। देवकी कांप उठी, लेकिन वसुदेव आगे आए। उन्होंने कहा, हे कंस, तुम अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारा भय केवल उसके पुत्र से है। मैं वचन देता हूं, हमारा हर बच्चा तुम्हें सौंप देंगे। कंस कुछ क्षण के लिए रुका। उसने सोचा और फिर तलवार नीचे कर दी। लेकिन उसका भय खत्म नहीं हुआ। उसने दोनों को कैद करने का आदेश दे दिया। अब देवकी और वसुदेव मथुरा के कारागार में थे। लोहे की जंजीरें, अंधेरा और हर समय पहरा। समय बीतता गया। देवकी ने पहला पुत्र जन्मा। जन्म की खुशी मां के चेहरे पर आई ही थी कि कंस वहां पहुंच गया। उसने उस नवजात शिशु को देवकी के हाथों से छीन लिया और पत्थर पर पटक दिया। देवकी चीख उठी। वसुदेव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। दूसरा पुत्र, फिर वही, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। हर बार एक मां का दिल टूटता गया। हर बार कारागार में केवल सन्नाटा रह जाता। लेकिन 7वें गर्भ के समय कुछ अलग हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक दिव्य लीला थी। देवकी के गर्भ में पल रहा 7वां शिशु अचानक अदृश्य हो गया। कंस को लगा गर्भपात हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह शिशु दिव्य शक्ति से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी और वही बालक आगे चलकर बने बलराम। अब समय था 8वें गर्भ का। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, आधी रात का समय। पूरा वातावरण अजीब सा शांत हो गया, जैसे प्रकृति भी किसी विशेष क्षण का इंतजार कर रही हो। और तभी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। जैसे ही वह बालक प्रकट हुआ, कारागार में प्रकाश फैल गया। जंजीरें खुल गईं, द्वार अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सामने 4 भुजाओं वाला एक दिव्य रूप खड़ा था। वह स्वयं थे भगवान कृष्ण। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, माता, पिता, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं, लेकिन अभी मुझे यहां से गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे। यह कहकर वह एक सामान्य बालक बन गए। वसुदेव ने तुरंत बालक को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी।
आकाश में बिजली चमक रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, एक चमत्कार हुआ। यमुना का जल उनके रास्ते से हट गया और तभी शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने फनों से बालक को ढक लिया। बारिश की एक बूंद भी कृष्ण को नहीं छू पाई। वसुदेव धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़ते गए। गोकुल जहां नंद बाबा और यशोदा रहते थे। उसी रात यशोदा ने भी एक बालिका को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और उस बालिका को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही वह वापस पहुंचे, सभी द्वार फिर से बंद हो गए। जंजीरें फिर से कस गईं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली, देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। कंस दौड़ा, कारागार में पहुंचा। उसने उस बालिका को उठाया। देवकी ने रोते हुए कहा, यह तो एक कन्या है, तुम्हें इससे क्या खतरा। लेकिन कंस का दिल पत्थर बन चुका था। उसने उस बालिका को उठाया और पत्थर पर पटकने चला। लेकिन तभी वह बालिका उसके हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। वह देवी योगमाया थीं। उन्होंने आकाश से कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह कहीं और है। कंस भय से कांप उठा। अब उसे समझ आ गया था कि उसका अंत निश्चित है। और वहीं गोकुल में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। गोकुल एक शांत सुंदर गांव, चारों ओर हरियाली, गायों की मधुर ध्वनि और यमुना का शांत प्रवाह। यहीं नंद बाबा के घर में एक नन्हा बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वही बालक जिसका जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था। वही भगवान कृष्ण, नंद बाबा और यशोदा उन्हें अपने पुत्र की तरह पाल रहे थे। उन्हें क्या पता था कि यह बालक साधारण नहीं है। कृष्ण का बचपन खुशियों से भरा हुआ था। वह पूरे गोकुल के प्रिय थे। उनकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था। वह चुपके से गोपियों के घर जाते, मटकी फोड़ते और माखन खा जाते। गोपियां परेशान हो जाती। वे शिकायत लेकर यशोदा के पास जाती। तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती है। यशोदा उन्हें डांटने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही कृष्ण अपनी मासूम आंखों से देखते, उनका दिल पिघल जाता। कृष्ण की यही लीला उन्हें माखन चोर बना देती है। लेकिन यह सब केवल खेल नहीं था। कंस अभी भी उन्हें ढूंढ रहा था और उसने उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजने शुरू कर दिए। सबसे पहले आई पूतना, एक भयानक राक्षसी, लेकिन वह सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई। वह गोकुल में पहुंची और सीधे नंद बाबा के घर गई। उसने यशोदा को बहलाया और कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। उसके स्तनों में जर लगा हुआ था। वह कृष्ण को मारना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, कुछ अजीब हुआ। कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं पिया, उन्होंने उसका प्राण भी खींच लिया। पूतना तड़पने लगी। उसका असली रूप प्रकट हो गया। वह विशाल राक्षसी बन गई और जमीन पर गिरकर मर गई। पूरा गोकुल डर गया, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। यह उनका पहला बड़ा चमत्कार था। इसके बाद आया तृणावर्त। वह एक भयंकर राक्षस था जो तूफान का रूप ले सकता था। एक दिन जब यशोदा कृष्ण को गोद में लेकर बैठी थी, अचानक तेज हवा चलने लगी। आकाश काला हो गया और एक भयंकर बवंडर उठा। वह तृणावर्त था। उसने कृष्ण को उठाया और आकाश में ले गया। गोकुल में हाहाकार मच गया। यशोदा रोने लगी, लेकिन आकाश में कुछ और ही हो रहा था। कृष्ण ने तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। वह नीचे गिर पड़ा और मर गया। कृष्ण सुरक्षित थे। गोकुल के लोग अब समझने लगे थे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन कृष्ण की लीलाएं यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को माखन चोरी करते पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आकर कृष्ण को एक औखली मूसल से बांधने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह रस्सी लाती, हर बार वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। उन्होंने कई रस्सियां जोड़ लीं, फिर भी वह छोटी ही पड़ती रही। आखिरकार बहुत प्रयास के बाद कृष्ण बंध गए। यह लीला दिखाती है
कि परमात्मा को केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है। अब कृष्ण बंधे हुए थे, लेकिन उनकी लीला अभी खत्म नहीं हुई थी। वह ओखली को घसीटते हुए 2 बड़े पेड़ों के बीच ले गए। जैसे ही वह बीच में पहुंचे, पेड़ गिर गए। उन पेड़ों से 2 दिव्य पुरुष निकले। वे कुबेर के पुत्र थे, जो श्राप के कारण पेड़ बने थे। कृष्ण ने उन्हें मुक्त कर दिया। एक और लीला। एक दिन कृष्ण मिट्टी खा रहे थे। ग्वाल बालों ने शिकायत की। यशोदा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण ने मना कर दिया, लेकिन यशोदा ने कहा, मुंह खोलो। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने देखा पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, आकाश, सब कुछ। यशोदा स्तब्ध रह गई, लेकिन अगले ही पल वह सब भूल गई। यह भी कृष्ण की माया थी। अब गोकुल में एक और संकट आया। यमुना नदी, जो जीवन का स्रोत थी, अब जहरीली हो गई थी। उसमें रहता था कालिया नाग। उसका विष इतना भयानक था कि उसके आसपास की हवा भी जहरीली थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कृष्ण गए। वह सीधे यमुना में कूद पड़े। कालिया क्रोधित हो गया। उसने कृष्ण को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। गोकुल के लोग डर गए, लेकिन अचानक कुछ अद्भुत हुआ। कृष्ण उसकी पकड़ से निकल गए और उसके फनों पर चढ़ गए, और फिर उन्होंने नृत्य करना शुरू किया। हर कदम के साथ कालिया कमजोर होता गया। आखिरकार वह हार गया। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और कहा, यह स्थान छोड़कर चले जाओ। कालिया चला गया और यमुना फिर से पवित्र हो गई। अब आया एक और बड़ा प्रसंग। हर साल गोकुल में इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन इस बार कृष्ण ने कहा, हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। गोकुल के लोगों ने उनकी बात मान ली। इंद्र क्रोधित हो गया। उसने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। पूरा गोकुल डूबने लगा। तब कृष्ण ने अपने छोटे से हाथ पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक इंद्र का अहंकार टूट गया। वह कृष्ण के सामने झुक गया। अब गोकुल में शांति थी, लेकिन समय के साथ कृष्ण बड़े हो रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन हर किसी को आकर्षित करती थी। गोपियां सब कुछ छोड़कर उनकी धुन सुनने चली आती थीं, और यहीं उनका मिलन हुआ राधा से। उनका प्रेम दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम था। यह प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का था। लेकिन समय बदलने वाला था, क्योंकि कंस अब भी जीवित था और उसे पता चल चुका था कि कृष्ण गोकुल में है। गोकुल, जहां हर सुबह कृष्ण की बांसुरी से शुरू होती थी, जहां हर गली में उनकी हंसी गूंजती थी, जहां हर दिल उन्हीं के लिए धड़कता था। लेकिन समय अब बदलने वाला था। मथुरा में बैठा कंस अब बेचैन हो चुका था। उसे बार बार वही आकाशवाणी याद आती, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने अपने सारे दूत भेज दिए और अंततः उसे पता चल गया कि कृष्ण गोकुल में है। अब उसने एक योजना बनाई। सीधे हमला नहीं, बल्कि चालाकी से। उसने अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाया, अक्रूर। अक्रूर, जो स्वयं कृष्ण के भक्त थे। कंस ने कहा, तुम गोकुल जाओ और कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आओ। अक्रूर समझ गए, यह केवल निमंत्रण नहीं है, यह एक जाल है। लेकिन वह जानते थे, यह लीला अब आगे बढ़नी ही है। अक्रूर गोकुल पहुंचे। जैसे ही कृष्ण ने उन्हें देखा, वह मुस्कुराए, जैसे उन्हें सब पता हो। अक्रूर ने संदेश दिया, कृष्ण, कंस ने तुम्हें मथुरा बुलाया है। गोकुल में यह खबर फैल गई। सबको पता था यह बुलावा खतरे से भरा है। यशोदा रोने लगी, नंद बाबा चिंतित हो गए, गोपियां बेचैन हो गईं, और राधा का दिल टूट गया। उन्हें एहसास हो गया कि अब कृष्ण गोकुल छोड़कर चले जाएंगे। वह कृष्ण के पास आई, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। कृष्ण ने बस उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा भाव था। यह विदाई थी, लेकिन यह अंत नहीं था। अगले दिन कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा के लिए निकल पड़े। पूरा गोकुल रो रहा था। गोपियां रास्ता रोक रही थीं, लेकिन कृष्ण को जाना था, क्योंकि अब उनका कर्तव्य उन्हें बुला रहा था।
मथुरा की ओर जाते हुए अक्रूर ने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जानता हूं आप कौन हैं। कृष्ण मुस्कुराए। जब अक्रूर यमुना में स्नान करने गए, उन्होंने जल में देखा। उन्हें वहां दिखाई दिए चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु। अक्रूर समझ गए, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक दिव्य लीला का अगला चरण है। अब कृष्ण मथुरा पहुंचे। मथुरा एक विशाल समृद्ध नगरी, लेकिन डर के साए में। जैसे ही कृष्ण शहर में दाखिल हुए, लोग उन्हें देखने लगे। उनकी सुंदरता, उनका तेज सबको आकर्षित कर रहा था। रास्ते में एक धोबी मिला। कृष्ण ने उससे वस्त्र मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया और अपमान किया। कृष्ण ने वहीं उसका अंत कर दिया। फिर एक माली मिला, जिसने उन्हें फूल अर्पित किए। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। यह दिखाता है कि कृष्ण का न्याय तुरंत और स्पष्ट था। अब समय था कंस के अखाड़े का। कंस ने एक विशाल उत्सव रखा था, जहां उसने कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी। सबसे पहले उसने एक विशाल हाथी छोड़ा, कुवलया पीढ़। वह हाथी भयंकर था, लेकिन कृष्ण उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने उसकी सूंड पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। अब बारी थी पहलवानों की। चाणूर और मुश्तिक, दोनों विशालकाय योद्धा। उन्होंने कृष्ण और बलराम को चुनौती दी। युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण ने चाणूर को हराया, बलराम ने मुश्तिक को। पूरा मैदान गूंज उठा। अब कंस घबरा गया। उसने आदेश दिया, इन्हें तुरंत मार डालो। लेकिन अब देर हो चुकी थी। कृष्ण सीधे कंस के सिंहासन की ओर बढ़े। कंस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़ लिया, उसे उसके सिंहासन से खींचा और जमीन पर गिरा दिया, और वहीं उसका वध कर दिया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अधर्म का अंत हो चुका था। कृष्ण ने तुरंत अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। देवकी और वसुदेव अपने पुत्र को देखकर रो पड़े। लेकिन यह मिलन भी अजीब था, क्योंकि जिनका पुत्र इतना बड़ा हो चुका था, वह उनके साथ कभी बचपन नहीं जी पाया। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। अब मथुरा में शांति थी, लेकिन कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वह गुरु संदीपनी के आश्रम गए। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, युद्ध कला सब कुछ सीखा। कृष्ण और बलराम सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन गए। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस लाकर दिया। यह एक और चमत्कार था। अब कृष्ण केवल एक बालक नहीं थे, वह एक योद्धा थे, एक नेता थे, एक रणनीतिकार थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि आगे उन्हें और भी बड़े युद्ध लड़ने थे, और सबसे बड़ा महाभारत। कंस के वध के बाद मथुरा में शांति तो स्थापित हो गई थी, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि कंस अकेला नहीं था। उसका ससुर था जरासंध। जरासंध मगध का सम्राट, एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा। जब उसे पता चला कि उसके दामाद कंस को मार दिया गया है, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने शपथ ली, मैं मथुरा को नष्ट कर दूंगा और कृष्ण को मार डालूंगा। और फिर उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं, बार बार। कहा जाता है कि उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने उसे हराया, लेकिन कृष्ण समझ चुके थे कि यह युद्ध अंतहीन है। अगर वह सीधे लड़ते रहे तो जनता को कष्ट होगा। और यहीं से कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता सामने आती है, रणनीति। उन्होंने निर्णय लिया कि युद्ध से बचने के लिए स्थान बदलना होगा, और तब उन्होंने एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया, समुद्र के बीच एक सुरक्षित स्थान पर। और इस तरह जन्म हुआ द्वारका का। द्वारका एक भव्य, अद्भुत और सुरक्षित नगरी, जहां चारों ओर समुद्र था और दुश्मन आसानी से पहुंच नहीं सकते थे। कृष्ण ने अपने पूरे वंश को मथुरा से द्वारका ले जाकर बसाया। अब जरासंध का खतरा कम हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है कृष्ण के विवाह का प्रसंग। कृष्ण ने कई विवाह किए, लेकिन सबसे प्रमुख थी रुक्मिणी। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी।
वह कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई ने उनका विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा, मुझे बचा लीजिए। कृष्ण तुरंत पहुंचे। स्वयंवर के दिन उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें अपने साथ द्वारका ले आए। यह केवल प्रेम नहीं था, यह अन्याय के खिलाफ एक निर्णय था। इसके बाद कृष्ण ने और भी विवाह किए। उनकी 8 मुख्य रानियां थीं, जिनमें सत्यभामा, जाम्बवती आदि शामिल थीं, और फिर 16,100 स्त्रियों को उन्होंने बंदीगृह से मुक्त कराया। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता, तब कृष्ण ने उनसे विवाह किया। यह दर्शाता है कि कृष्ण केवल युद्ध नहीं लड़ते थे, वह समाज को भी सुधारते थे। अब कृष्ण का जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं था, वह राजनीति में भी सक्रिय थे। उन्होंने कई राजाओं के साथ संबंध बनाए और यहीं से महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। हस्तिनापुर, जहां कौरव और पांडव रहते थे, कृष्ण का संबंध पांडवों से गहरा था, विशेष रूप से अर्जुन से। अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन केवल मित्र नहीं थे, वे आत्मीय साथी थे। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनी, कृष्ण ने उनकी रक्षा में भूमिका निभाई। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यह दिखाता है कि वह हमेशा धर्म के साथ खड़े रहते थे। अब आता है राजसूय यज्ञ का प्रसंग। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके लिए जरूरी था जरासंध का अंत, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली राजा था। कृष्ण ने योजना बनाई। वह भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध के पास गए और भीम ने कृष्ण के संकेत पर उसे 2 भागों में चीर दिया। इस तरह जरासंध का अंत हुआ। अब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और कृष्ण को अग्र पूजा दी गई, लेकिन शिशुपाल, जो पहले से ही कृष्ण से द्वेष रखता था, वह इसका अपमान सह नहीं पाया। उसने कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण ने उसे 100 गलतियों तक क्षमा करने का वचन दिया था, लेकिन जब सीमा पार हुई, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। अब महाभारत की नींव पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। कौरव और पांडव के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था और कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वह जानते थे कि एक दिन यह संघर्ष एक महायुद्ध में बदलेगा और उस युद्ध में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। जीवन में भगवान कृष्ण हमें एक गहरा संदेश देते हैं। कर्म करते रहो, लेकिन उसके फल में आसक्ति मत रखो। हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, इसलिए दुख में टूटना और सुख में अहंकार करना दोनों ही गलत हैं। धर्म का साथ कभी मत छोड़ो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर के धैर्य और विश्वास में होती है। जब मन शांत होता है, तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए जीवन में संतुलन, संयम और सत्य को अपनाओ। यही असली विजय है।